हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने मोटिवेशनल आरजीटी चैनल में। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आपको मिले। तो ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करूँगा, सीधा मैं स्टोरी पर आता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं घर से भागा हुआ हिसार वाली बस में बैठ चुका था। जैसे ही मैं बस में बैठा मैंने वहाँ उस व्यक्ति को देखा जिसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और आपको बता दूँ पता हुआ कौन आदमी था, वह हमारे पड़ोसी था जो कि उसी बस में चढ़ा हुआ था। मेरा चाचा लगता था वैसे तो, पर वही बात है ना, उसको क्या पता था कि मैं घर से भाग कर आया हूँ। वह तो सोचा लड़के का जींद स्कूल में एडमिशन करवा दिया, इसलिए ये जींद आया हुआ है। शरीर पर स्कूल की ड्रेस थी, कंधे पर बैग था और उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। वो बोला, बेटा जींद पढ़ने लग गया क्या? जी ने एडमिशन करवा दिया क्या तेरे पापा ने? मैंने भी बिना सहमे हुए झट से हाँ में सिर हिला दिया। इससे ज़्यादा उसने मेरे से कोई सवाल नहीं पूछा और फिर मैं भी चैन की सांस लेकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद बस चल पड़ी। जब भी बस कहीं रुकती मैं एकदम से देखता कहीं आगे तो नहीं चली गई बस, कहीं जहाँ पे मुझे रुकना वहीं से कहीं दूर तो नहीं चली गई बस। तो इसलिए क्योंकि डरा हुआ था ना, क्योंकि एक डर था मन में, पहले कभी भी अकेला नहीं गया था कहीं बाहर। उस दिन शायद मेरी किस्मत, मेरा लक या फिर कुछ समझ लो दोस्तों, दोनों ही साथ दे रहे थे। फिर हंसी पूछने के बाद दो रास्ते थे मेरे पास। एक तरफ घर था मेरे नाना जी का और एक तरफ घर था मेरी छोटी मम्मी जी का, जो कि मौसी जी लगती है। मतलब मौसी जी को हम मम्मी जी बोलते हैं, छोटी मम्मी जी बोलते हैं। तो उस दिन सब कुछ अपने आप ही हो रहा था। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, मुझे मेरे नाना जी के यहाँ जाना बहुत पसंद था। फिर भी उस दिन किस्मत किसी दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहती थी और फिर मैंने हिसार की तरफ जाना ठीक समझा, जहाँ मेरी छोटी मम्मी जी रहती थी। जहाँ तक मेरे को याद था कि वहाँ से प्राइवेट बस में जाते हैं, तो वहाँ मेरे को एक बस कंडक्टर सातरोड हिसार ऐसी आवाज़ लगाता सुनाई दिया, क्योंकि मम्मी जी सातरोड रहती थी। फिर मैं उस सातरोड वाली बस में चढ़ गया और कंडक्टर ने मुझे पूछा, कहाँ जाना बेटा? मैंने सिर्फ उसको सातरोड बोल दिया कि सातरोड जाना। उसने मुझसे इससे आगे और कुछ नहीं पूछा। 10 रुपये की टिकट काटी, बैठ गया। अब मैं कंफ्यूज था कि मम्मी जी छोटी सातरोड रहती है बड़ी सातरोड, जहाँ तक कि मेरे को थोड़ा थोड़ा रास्ता याद था कि कहाँ उतरते हैं मम्मी। और तो जैसे ही हिसार कैंट आया, हिसार कैंट जैसे हिसार कैंट को बड़ी सातरोड बोलते हैं, तो उससे आगे जो है उसको छोटी सातरोड बोलते हैं। हिसार कैंट तो मेरे को उतरना नहीं था, तो उससे आगे वाली छोटी सातरोड नदी पार करते ही, तो जैसे ही छोटी सातरोड पूछी मैं वहाँ उतर गया। उतरने के बाद मुझे एक अलग सी फीलिंग आई। उस दिन कुछ अलग ही एहसास हो रहा था कि ऐसा लग रहा था मैं आज़ाद हो गया हूँ। ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई इधर अपने आप लेके आया है या फिर कोई खींच के लेके आया है। बस एक अलग ही फीलिंग थी दोस्तों। मैं उस फीलिंग को मैं मतलब खुद जाहिर कर सकता हूँ कि कैसी फीलिंग थी, मैं बता नहीं सकता। तो जैसे ही मैं छोटी मम्मी जी के घर पहुँचा, वह बहुत खुश हो गई मेरे को देख के। मम्मी सोची कि मम्मी और साथ आए होंगे, मतलब अकेला तो कहाँ आया होगा, क्योंकि छोटा था मैं उस टाइम बहुत। तो उस टाइम मम्मी बहुत खुश हो गई और मैं अंदर गया। वह सोची सब आए होंगे, इसलिए वह खुश थी। और जब मैंने बताया कि मम्मी मैं अकेला आया हूँ, तो मैंने उनको ये बात बोली कि मम्मी मैं घर से भाग आया, मम्मी मैं वापस नहीं जाना चाहता। यह कहकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। समझ गई कि इसके पापा ने कुछ ना कुछ पक्का इसके साथ गलत किया। और रोते रोते मैं कहने लगा, मम्मी बहुत मारता है, बस उसके पास मत भेजना मेरे को नहीं जाना उसके पास। बस मम्मी की भी आंखों से आंसू टपकने लगे। तुरंत उन्होंने मुझे गले से लगाया। जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना, वे दूसरों के सपनों को पूरा करते हैं। हम कितने दिन जिए ये ज़रूरी नहीं है, हम उन दिनों में कितना जिए ये ज़रूरी है। थैंक यू। टू बी कंटिन्यू पार्ट 4।